ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं ये उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। भक्ति में परमात्मा को कहते हैं, हे प्रभु कृपा करो। तो बाबा कहते हैं, मैं कृपा कौन सी करता हूँ? मैं आके तुमको जो ज्ञान देता हूँ, पढ़ाता हूँ, यही मेरी कृपा है। इस कृपा को स्वीकार करो। प्रश्न है, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। देखिए, विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना कैसे होगा? छूमंतर तो नहीं है, पूरा परिवर्तन है, 360 डिग्रीज। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है फाउंडेशन। आप मकान बनाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, जितनी फाउंडेशन स्ट्रांग उतना मकान। तो ये जो बाबा ने बताया कि तुम बच्चे मेरे मददगार बनते हो, बाबा को आकर के पवित्रता के बल से नई दुनिया की स्थापना कर। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर पवित्रता नहीं है तो सुख और शांति नहीं हो सकती है। तो पवित्रता की फाउंडेशन डालने में कौन करेगा? शिव बाबा तो एवर पवित्र है। बच्चों को ही तो स्वर्ग में जाना है ना, बच्चे ही तो नरक में है ना। इसलिए बाबा उनको पवित्र बनाते हैं। जब वो पवित्रता का फाउंडेशन पड़ता है तब नई दुनिया बनना शुरू होती है। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं भगवानुवाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वो है बेहद का फादर, इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब ये भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सद्गति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहां सब पवित्र थे। फिर बाबा ने कहा, भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी तो सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं। पवित्रता की ताकत उनकी बहुत बड़ी मदद है। अब बाबा उनको कहता है कि अगर सन्यासी उस समय ना होते तो भारत जल मरता। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे।
तो राखी बांधना अर्थात प्रतिज्ञा करना। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है। जगत अम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यही कृपा करते हैं जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो। हे बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। तो बाबा ने उसी प्रतिज्ञा को कहा कि यही राजयोग की शिक्षा है। शिक्षा, राजयोग एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। उसमें उसका एक भाग पवित्रता की शिक्षा, धारणा है। धारणा में वो शिक्षा पवित्रता की है। आज बाबा ने हमें बार बार भारत को स्वर्ग बनाने के लिए हमारी प्रतिज्ञा याद दिलाई। तो बाबा ने कहा कि विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम, शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फौरन के राज को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। तो बाबा ने कहा, यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वो नॉलेजफुल है। कहते हैं, मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। बाबा स्वर्ग का बता रहे हैं। अब तुम राजयोग में बैठे हो। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तो माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परमपिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा शर्त रखता है ना कि मेरे पास आने का तरीका क्या है, और संग तोड़ एक संग जोड़। बाबा ने कहा कि तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। फिर बाबा की रात्रि क्लास है 28 जून 1968 की, जिसके कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है। बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वे जैसे यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाबा टीचर है ना, तो टीचर अपनी क्लास की असेसमेंट दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है।
फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो, इसलिए गाते हैं सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तो बाबा का बन करके जिसके पास रहते हैं, जिसके साथ खाते हैं पीते हैं, उसकी ही ग्लानि करना। ठौर माना बाबा ने कहा बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने समझाया है ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना वहाँ कैसे हो सकता है? सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है। सुबह 4 बजे के लिए बाबा ने कहा ये यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है, ये सिर्फ यहाँ के लिए है, बुद्धि में धारण होना चाहिए। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो, बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। अभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। और स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। उसको सच तो बीठो नच, सच्चा व्यक्ति वो खुशी में नाचता रहेगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।